नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले देखते हैं झारखंड 2020। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में बीजेपी ऑफिस के सामने चलती कार में अचानक आग लगी। कार सवार लोगों के तत्काल उतर जाने से जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक कार राख हो चुकी थी। पाकुड़ में खलिहान में आग लगने से करीब 40,000 रुपए का धान जलकर राख हो गया। घटना अमरापाड़ा के कोलखी पाड़ा की है, जहां खलिहान में आग लगने से 4 किसानों के धान जल गए। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के गुरुवादी सुलेमान सांडी पूर्ति को गिरफ्तार किया है। सुलेमान मुरहू थाने के बिंदा में सड़क निर्माण में लगे वाहनों की अगलगी में शामिल था और फिर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। चतरा में पुलिस ने वाहन चेकिंग के अभियान के दौरान अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरोह के सदस्य मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 2 किलोग्राम का अफीम भी जब्त किया। देवघर में सोने चांदी के आभूषण की चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से करीब 2 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। पलामू में ट्रक की चपेट में आने से 3 बाइक सवार की मौत हो गई। घटना छतरपुर थाना के कौल गांव की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नशे में थे। पाकुड़ के अमरापाड़ा में 2 अलग अलग बाइक दुर्घटना में 3 बाइक सवार घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पतरातू में काली घाट के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाइक सवार को टेम्पो ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। पलामू में बिहार के औरंगाबाद के सांसद के स्कॉट गाड़ी के एक जवान की हादसे में मौत हो गई। छतरपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानी घाटी में यह हादसा हुआ। वहीं छतरपुर थाने के 7 जवान भी गंभीर रूप से घायल हैं। पाकुड़ के हिरणपुर में थाने के वीरग्राम गांव के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। मृतक साहिबगंज के बड़हरवा का रहने वाला था। रांची के काके डैम में लापता रोशन का शव मिला है। रोशन पंडरा जनक नगर का रहने वाला था और गुरुवार को घर से किसी बात से नाराज होकर निकला था। पलामू में बाल सुधार गृह के नए भवन का डीसी शशि रंजन और एसपी संजीव कुमार ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। नए भवन में रांची से आए पलामू, गढ़वा और लातेहार से बाल कैदियों को रखने की व्यवस्था की गई है। देवघर के जसीडीह स्टेशन पर नवनिर्मित एस्केलेटर का उद्घाटन किया गया। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने इसका दिल्ली से वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। विधायक ने इसके लिए पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। धनबाद में बीसीसीएल के सीएमडी ने नए साल में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें सीएमडी ने अधिकारियों को लोगों से जुड़ने का संदेश दिया। वहीं 9 बिंदुओं पर काम करने का भी मंत्र दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने फिर से एक बार प्रदेश प्रभारी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री आरपीएन सिंह पर निशाना साधा है। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि लोगों को पार्टी की स्थापना दिवस पर आने की फुर्सत नहीं है, लेकिन यही हाकिम राज्य सरकार के 1 साल पर आयोजित सरकारी कार्यक्रम में चेहरा चमकाने पहुंच जाते हैं। वनवासी कल्याण केंद्रीय समिति की ओर से घाटशिला के चाकुलिया कोसाफालिया गांव में कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर शहीद गणेश हांसदा के माता पिता को सम्मानित किया गया। घाटशिला में चाकुलिया प्रखंड के जुगितोपा गांव में लोगों को अब तक सड़क की सुविधा नहीं मिल पाई है। लोगों ने विधायक समीर मोहंती से सड़क निर्माण की गुहार लगाई। सिमडेगा में डीसी सुशांत गौरव ने कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और सिविल सर्जन को सम्मानित किया। इस मौके पर डीसी ने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कोडरमा के डीसी रमेश घोलप और झुमरी तिलैया नगर परिषद के प्रशासक को ऑनलाइन सम्मानित किया। दोनों को पीएम आवास योजना में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मानगो नगर निगम क्षेत्र के 2 लाभार्थियों को उत्कृष्ट आवास का पीएम मोदी ने ऑनलाइन अवार्ड दिया। दोनों लाभार्थियों को नगर निगम ने के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने सम्मानित किया।